इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये एक बच्चे, छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, ऐसी खेल खेले जैसा का यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ सत्य नाम की चीज नहीं, सब झूठ के सहारे पे ये दुनिया चल रही है। यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, सब के सब ये असत्य है। गुरु झूठे, उनके भगवान झूठे, उनके जो धर्म के किताब है ये भी झूठे। यहाँ सच कुछ भी नहीं है। हर किसी ने ये मान लिया सबसे बड़ा पैसा। बाबा भी भेड़ बकरी के तरह भीड़ इकट्ठा करने में लगे हैं। जितनी भीड़ को वो बढ़ाएंगे उतना ही वो ज़्यादा आमदनी कर पाएंगे। हर बाबा का एक लक्ष्य भीड़ किस तरह भी भीड़ को बढ़ाना है। भेड़ बकरी के तरह 4-5 लाख की भीड़ बनानी है। यदि कोई बाबा 4-5 लाख का भीड़ बनाने में कामयाब हो गया, दिमाग में जोर पाड़ के सोचो, एक रुपये भी दक्षिणा होता है, जो चढ़ावा है, जो भी है, एक रुपये भी बाबा उनसे लेगा तो उसने 1 मिनट में 4-5 लाख रुपए कमा लिया। ये तो छोड़कर 1 रुपये के हिसाब से कोई 10-10 रुपये देने वाले है तो अनगिनती पैसा हो गया। यहाँ सब कुछ सिर्फ व्यापार है। दूसरी बात, जो इनके भगवान है बाबाओं के, ये भगवान भी बाबाओं के ही है, ये किसी का नहीं है। बाबाओं का कैसे है? बाबा इन भगवानों के नाम को दुकान में बेच के वो एक दिन में लाखों रुपए कमाता है। जो दूसरे लोग इन भगवानों के ऊपर जो 1 महीना भर का जो दीपक बाल के तेल भस्म कर रहा है, वो उसका नुकसान है। क्योंकि ये कोई भी भगवान दीपक बालने लायक के भगवान कोई नहीं है। कृष्ण अपनी रक्षा नहीं कर पाई, शिकारी ने मार डाला, मर गया कृष्ण। राम खुद दुख में परेशान हो गया, दुखों में परेशान होकर लास्ट में आत्महत्या कर दिया। दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाया, आत्महत्या कर दिया। एक यदि दिमाग है तो सोचना इस बात को, मैंने समझ लिया। भोलेनाथ, उनका ही कोई भगत था भस्मासुर। भोलेनाथ, मैं तेरे को मारूंगा, पार्वती से मैं शादी करने वाला हूँ। भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। भोलेनाथ ने अपनी रक्षा न कर पाई, अपनी जीवन को बचाने के लिए भागना पड़ा। वर्षों तक भागे, आगे भगवान पीछे भगत, वर्षों तक दौड़ाया ये भस्मासुर ने। मैं इनको किस आधार से भगवान स्वीकार करूं, इनको मैं किस आधार से भगवान मानूं? कृष्ण ने अपनी रक्षा नहीं कर पाई, किसने वध कर दिया। राम ने दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाया, आत्महत्या करके मर गया। भोलेनाथ को भस्मासुर ने वर्षों तक भगाया। उनके पास वो भोलेनाथ को वो पकड़ लेता तो भोलेनाथ को मार डालता। ये बात भोलेनाथ जानते थे, यदि भस्मासुर ने मुझे पकड़ लिया वो मुझे मार डालेगा।
इसलिए जीवन बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं, भागना पड़ा। दिमाग में जोर पाड़ के समझो इस बात को। बाकी ये राधा औरत है, ये बालाजी, ये हनुमान जो भी है, ये बंदर है, इनका तो कोई अनगिनती, इनके तो कोई इतिहास ही नहीं है। ये तो बाबा लोगों ने अपनी इच्छा से अपने एक पसंद के भगवान बना रखे हैं। ये कोई इनके तो कोई मतलब ही नहीं है, इनके तो कोई इतिहास ही नहीं है। ये तो बिना इतिहास के है। वो तो बंदर हो गया, वो राधा हो गई, औरत है वो। ये तो अब मानने वाले माने, उनकी उनकी अपनी इच्छा है। कोई अपना मानव जीवन नष्ट करना चाहता है, वो उनकी मर्जी की बात है। लेकिन सत्य और सच यही है। इनको किस आधार पे भगवान स्वीकार करूं, जो कि अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए, किसी ने भी नहीं कर पाए। भोलेनाथ ने जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा। कृष्ण को बाकायदा कृष्ण के घर पे जाके किसने मार दिया। सोचने वाली बात है। राम जी ने दुखों से पीछा न छुड़ा सका, उन्होंने आत्महत्या कर दिया दुखों से परेशान होकर। इनको मैं भगवान स्वीकार कैसे करूं? भगवान ऐसे है जो इस सृष्टि का रचना करने वाला है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो सुपर पावर है, जिसके लिए तो असंभव शब्द नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं। उसको खोजी करने की चेष्टा किसने करी नहीं। कोई नहीं खोजेगा तो वो चीज़ उसको मिलेगा कहाँ से? किसी ने खोजी करने की चेष्टा करी नहीं, आपने अब बना लिया। पहले धर्म बनाए, उसके बाद धर्म के नियम बनाए, उन धर्म के नियमों को कॉपी में लिखा गया, फिर उन कॉपियों को तो पवित्र ग्रंथ का नाम दिया गया। फिर धर्म के व्यापारियों ने इनको पवित्र ग्रंथ और इनका पाठ करने का चलन बनाया। फिर इसमें टीम बढ़ाया, ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक, पुजारी, मंदिर, बाबा का ये सब, ये धर्म के व्यापार में ये सब पार्टनरशिप में है। ये सब है। इंसान को कहीं से नहीं छोड़ा इस धर्म के व्यापार ने। शादी करेंगे तो भी वहाँ पंडित चाहिए, घर लगाओ पंडित चाहिए, कोई मरे तो भी पंडित चाहिए, कोई किसी का जन्म हुआ तो भी पंडित चाहिए। लेकिन पंडित यहाँ कहीं नहीं चाहिए। जो मर गया उसका खेल खत्म हो गया, वहाँ क्यों पंडित चाहिए? कोई एक घर लगा रहा है, वहाँ पंडित क्यों चाहिए? कोई शादी कर रहा है, वहाँ पंडित क्यों चाहिए? लेकिन ये पंडित के कमाई खाने का जरिया बनाया। मंदिर बनाया, मंदिर में भी धर्म का तिजोरी रखा गया। बाबा ने आश्रम में भी बहुत बड़ा धर्म का तिजोरी रखा हुआ है, वहाँ पैसा डालो। मंदिर में जाओ, वहाँ पर भी धर्म का तिजोरी है, वहाँ पर भी पैसा डालो। फिर शादी करो तो भी पंडित का जेब भरो, कोई मर गया तो भी पंडित के जेब भरो। ये सब ये एक सोची समझी एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये धर्म का निर्माण करा गया। ये सब फर्जी है। इसमें अपना अनमोल मानव जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अपना अनमोल मानव जीवन को नाश नहीं करना चाहिए। सत्य को जानना चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए, सच को मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो आँख होते हुए आँखों से देख कर भी अंधे के जैसे काम नहीं करना चाहिए। अपना मानव जीवन सफल करने का चेष्टा करना चाहिए। उस मालिक की खोजी करने की चेष्टा करनी चाहिए जिसने इस सृष्टि का रचना करा। इस सृष्टि के रचना मालिक ने करी, उसके बाद ये किशन, राधा, ये जो भी है उसकी बनाई हुई पृथ्वी में आए। तो उन्होंने ये रचना थोड़ी किया।
ये तो सृष्टि रचना मालिक ने कर दिया। इस सृष्टि में आए ये राम, किशन, राधा, साधा जो भी है ये तो बाबाओं के धर्म, दुकान का नाम। ये भगवान जो भी है उनके धर्म के दुकान में बिकने वाला सामान का नाम। बाबा खुद व्यापारी बानिया। वो गुरु नहीं है, वो अपने आप को गुरु कभी नहीं कहेगा, बाबा कहेगा, धर्म का गुरु कहेगा, क्योंकि धर्म भी उसी का ही है, धर्म का गुरु भी वो धर्म का गुरु है, वो किसी का गुरु नहीं है। ये सोच सकने वाला ही सोच सकता है। मैंने समझा मालिक ने मेरे ऊपर दया किया, मेरे ऊपर मेहरबानी करी, मुझे अध्यात्म ज्ञान दिया। मैं समझ सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ। मुझे तो इन लाल पीले बाबा की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे मेरे मानव जीवन सफल करना है। हर किसी को मानव कल्याण सफल करने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए। किसी उपाय से ऐसा उपाय करो करोड़पति बन जाओगे, ऐसे उपाय करो धन की बारिश हो जाएगी, ये एक मूर्ख बनाने वाली बात है। ये दुनिया सब ये धन की बारिश होकर डूब गई है। ये एक बाबाओं ने सबको मूर्ख बना रखा है, सब मूर्ख हो गए हैं। हर किसी को कम से कम अपनी मानव जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपना मानव जीवन सफल करने का चेष्टा करना चाहिए। जीवन अभी है, एक मिनट में क्या हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। पैसे भी आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं, धन संपत्ति भी चाहिए, लेकिन धन संपत्ति के साथ साथ में जो हमें अति आवश्यक चीज़ है वो भी चाहिए। धन संपत्ति के साथ साथ में जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है, उसका भी याद करना चाहिए। ये राम राम, सीते सीते, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण में अपना मानव जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी रक्षा नहीं कर पाई। इनकी इतिहास मैंने आपको बताया, ये सच है। अब इस सच को भी अब कोई नहीं मानते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने इस सच को स्वीकारा। मेरे घर में भी बहुत सारे मूर्तियाँ था, कृष्ण का, राधा का, माता जी का, पिताजी का, ये जितने भी है घर पे था। मैंने एक बोरा में डाल के सुबह सुबह कचरा फेंकने वाली, कचरा ले जाने वाली गाड़ियाँ आती है, 2 बोरा ये इन मूर्तियों का 2 बोरा भर के मैंने वो कचरा वाली गाड़ी में फेंक दिया। ले जा भाई कचरा वाला, डाल दिया, जहाँ डालना है डाल दिया, ये मेरे कोई काम के नहीं। मुझे मेरे मानव जीवन सफल करना है। मैंने सब मूर्ति 2 कट्टे में 2 कट्टे भर गए। भगवान तो सैकड़ों भगवान है। मूर्तियाँ, तस्वीरें, दुनियादारी जो भी थे सब 2 कट्टे भर गए। 2 कट्टे वो सुबह सुबह कचरा लेने वाली गाड़ी आती है, सरकारी गाड़ी, उसमें डाल दिया। भाई जहाँ फेंकना है फेंक देना, ये मेरे कोई काम के नहीं है। आज से अब मेरे जगह में थोड़ा घर में जगह भी खाली हो गया है इन कचरा से। ये खाली कचरा है, ये कचरा मुझे घर पे नहीं रखना है, इसको हटाओ। मैंने फेंक दिया। मेरे जीवन में अब कोई दुख नाम की चीज़ भी नहीं है। उस मालिक ने सब कुछ दिया, सोचने की क्षमता दिया, बुद्धि दिया, सुख दिया, शांति दिया, और इंसान ने चाहिए भी क्या। मेरे तो अभी ऐसा ही है। मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, उनकी मर्जी है, ये उनकी समस्या है, ये मेरी कोई समस्या नहीं है। मैंने जो भी कहा एकदम सत्य बोला, सच बोला। कोई माने न माने उनकी मर्जी बात है।